नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका लाइव टीवी समाचार में। आइए रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मिशन शक्ति अभियान के तहत पुलिस बल का पैदल गश्त, आम जनमानस को कराया सुरक्षा का एहसास। पुलिस ने किया महिला अपराधों का खुलासा, 13 साल की बच्ची का मिला शव। डीबीआर और आरपीएफ पुलिस एक्शन मोड में, गांजा तस्करी के 4 आरोपी गिरफ्तार। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार मिशन शक्ति अभियान नवरात्रि, रमजान त्योहार, एमएलसी चुनाव को देखते हुए डीएम और एसपी भारी पुलिस बल के साथ करनेलगंज क्षेत्र के कस्बों और संवेदनशील क्षेत्रों, सार्वजनिक और अन्य भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल मार्च निकाला गया। पुलिस अधीक्षक ने स्कूली छात्राओं, बाजार में खरीदारी करने आई महिलाओं, बालिकाओं से बात करते हुए महिला संबंधी हेल्पलाइन नंबरों के बारे में बताया कि किसी प्रकार की विषम परिस्थितियों में फोन करने पर तुरंत पुलिस सहायता उपलब्ध होगी। डीएम उज्जवल कुमार और पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने पैदल गश्त फ्लैग मार्च के दौरान इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज परीक्षा देकर लौट रही छात्राओं, व्यापारियों, संभ्रांत व्यक्तियों और राहगीरों से बात की और सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति की जानकारी भी ली। मिशन शक्ति महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारीगण, प्रभारी निरीक्षक, थाना अध्यक्ष, एंटी रोमियो टीम, पिंक स्कूटी दस्ता और पुलिस कर्मियों ने अपने अपने क्षेत्रों में पैदल गश्त कर मिशन शक्ति अभियान को सशक्त बनाने के लिए महिलाओं से बात की और सुरक्षा का एहसास कराया गया। यह अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शांति बनाए रखने के लिए जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी, परीक्षा और निरीक्षक, थाना अध्यक्ष लगातार अपने अपने क्षेत्र में पैदल गश्त कर अराजक तत्वों की विरुद्ध परीक्षा लेते रहेंगे और कार्रवाई भी जारी रहेगी। गोंडा से राम नारायण जायसवाल की रिपोर्ट। गोंडा में एक गरीब मजदूर की मौत की खबर सामने आई है। थाना देहात क्षेत्र के ग्राम बेसिया चैन गांव के एक गरीब मजदूर रमेश कुमार की दुर्घटना से मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि गांव के ही विश्वनाथ के ट्रैक्टर के साथ 10-12 मजदूर शहर में मकान की छत डलवाने के लिए मिक्सर मशीन पर काम कर रहे थे। मिक्सर मशीन से रमेश कुमार को चोट लगी, जिसके बाद आनन फानन में जिला अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। गंभीर हालत में जिला अस्पताल से पांडा नर्सिंग होम ले जाया गया, जहां मजदूर के इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि जिला अस्पताल में भर्ती कराने के नाम पर मृतक के मां से सुलहनामा पर अंगूठा लगवा लिया गया, जिसमें गरीब परिजन को 1 लाख रुपए 8 महीने में दिए जाने के बारे में लिखा गया है। शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए पुलिस को सूचना भी दी गई। गांव में ही लाश को जलवा दिया गया। नाटकीय ढंग से घटना को सड़क दुर्घटना दिखाते हुए ई रिक्शा के पलटने व उसमें बैठे मजदूर की मौत होने की बात सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस ने पूछताछ के दौरान साथ में काम कर रहे एक मजदूर ने बताया कि ई रिक्शा से दुर्घटना नहीं हुई है, मकान ढलाई करने वाले मिक्सर मशीन के गिरने से मौत हुई है। मृतक के परिजनों को दबंग लोग मुंह ना खोलने की धमकी भी दे रहे हैं। और आपके यहाँ कौन खत्म हुआ है, थोड़ा बताएं। हमारा बड़ा लड़का खत्म होगा बीएसिया गाँव रमेश प्रधान के पास वाला जो छत डाला था मिक्सर वाली मशीन, यही पर खत्म भैया। हमारा बच्चा खत्म यही इलाज के लिए ले जाया गया, ले गया रहा इलाज करावे, तो जैसे कागज पत्र सुनाए बनवाए, खाली वहाँ भर्ती खाली कर देना बस, और कुछ भगवान आए इलाज उनका। जानकारी मिला एक ठो लड़का साथ में वही लड़वा में यहाँ रहा, तो वो आए घरे बताइस, तब यहाँ से सब गयन हुआ पे। जब गयन है तब देखा वैसे पारा रहे वही मंदिर भैया हमारे वही सब घड़िया कह दीन, जान परनमा निकले वाला तो हम कराए दीन है। उनके है में पत्नी है, उनके पत्नी है, 4 बेटी। शिकायत कहूँ नहीं की है, हमारे हाथे से खाली उन्हें कागज पे अंगूठा लगवा ले गया। एक सोमनाथ विश्वनाथ 1 लाख रुपया दिया भाई, खैनी सब शाम सूद रहा उससे 1 लाख रुपया दे काम किया नहीं के देवे, कहीं 8 महीने के बाद देवे। क्या कोई लिखा पढ़ी हुई है? हम जो लिखे रहे काम हम अपने दुखम बाजी रहे, हमें कौन पता रहा का है, खाली अंगूठा से लगवाए लेके चला गया। गोंडा से राम नारायण जायसवाल की रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण बेतिया के बगहा जिला प्रखंड बगहा 1 ब्लॉक के ग्राम पंचायत राजपरसा बंचरी के राम जानकी मंदिर में मुख्य संजय प्रसाद ने अष्टयाम का शुभारंभ किया, जिसमें सहयोगी लक्ष्मण प्रसाद, नंद किशोर, नागेंद्र शाह सहित समस्त ग्रामवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जूही राज की रिपोर्ट।
गोंडा पुलिस ने महिला अपराधों की पोल खोलने में कामयाबी हासिल की है। विमोर गांव से दूर संत आशाराम बापू के आश्रम में खड़ी कार के अंदर 13 साल की बच्ची का शव मिला। शव बरामद होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार पुलिस नगर क्षेत्र के विमोर झमलिया गुरुदयाल का मामला बताया जा रहा है। मरने से पहले किशोरी पर केमिकल डाला था। मृतिका का शव पुलिस कोतवाली लेकर आई। इस पूरे मामले पर MA पुलिस जुट चुकी है। साथ ही परिजनों का कहना है कि 3 साल पहले परिवार से पिता भी गायब हो गए थे, जिनका आज तक पता नहीं चल पाया है। जमीन विवाद में पूरी घटना होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। पर मेरे भैया उसके पहले कुछ नहीं था वहाँ पर, हम अपने हाथ से देख के आए हूँ। अच्छा, तो जिस जिसके ऊपर नाम FIR किए वो जिस जिसका नाम है उसका नाम बता दो, बोलो। पप्पू सिंह है, हाँ, लाल बाबू, हाँ, सुरेंद्र पांडे, और जगदीश दुबे, और प्रेमचंद पांडे हैं, अच्छा, गुलाब सिंह हैं, विनोद दुबे हैं। किस आश्रम में? आसाराम बापू आश्रम में 4 बजे रात को। गोंडा से राम नारायण जायसवाल की रिपोर्ट। पहला दिन है, एंजॉय करना है। ए छोटा पैकेट इधर आ। नाम बताओ। नित्या। आपका नाम क्या है? बड़ा पैकेट। जो अंदर की शक्ति आप उसे देती है वो उसकी स्माइल में झलकती है और उस स्माइल को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ। इसकी अमीनो शक्ति दांतों का नेचुरल कैल्शियम बढ़ाने में मदद करे और उनके एनामल को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ। लो, ये कहाँ गया? रिकी? दादी ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। सर्फ एक्सेल इजी वॉश अब सिर्फ 10 रुपए में। आगरा कैंट GPR और RPF पुलिस अवैध कामों की रोकथाम के लिए लगातार सक्रिय है। इसी के तहत गांजा तस्करी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में इनको बड़ी सफलता हासिल हुई है। आरोपी विशाखापट्टनम से गांजा लेकर दिल्ली जा रहे थे। चेकिंग के दौरान पकड़ा 40 किलो गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 4 लाख बताई जा रही है। आगरा रूट से दिल्ली की ओर जाने वाली ट्रेनों में बड़ी कार्रवाई के बाद भी अवैध काम रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। रेलवे स्टेशन पे हमारी GRP की टीम और RPF की टीम संयुक्त रूप से चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान मेन गेट पर 4 लोग जो संदेह की परिधि में आए, इन लोगों को, उनके सामान को और व्यक्ति भी संदेह के दायरे में आए, तो इन लोगों का चेकिंग किया गया। चेकिंग के दौरान इनके पास से 40 किलो गांजा की बरामदगी हुई है, जिसकी अनुमानित कीमत 4 लाख रुपया है। 4 व्यक्ति हैं, जिसमें कन्हैया पांडे, सुजीत सिंह, धनंजय पांडे बिहार का रहने वाले हैं और लेखराज ये संभल का रहने वाला है। ये लोग दिल्ली में रहते हैं। कहाँ से लेकर आए थे? विशाखापट्टनम से लाए थे। इनको एक अज्ञात व्यक्ति दिया था दिल्ली ले जाने के लिए, जिसके एवज में इनको 5000 रुपया मिलता है। यहाँ पे लोग यहाँ से दिल्ली ले जाते, लेकिन हमारी पुलिस टीम और RPF टीम संयुक्त द्वारा इसको गिरफ्तार किया गया, पकड़ा गया। अभी आपराधिक इतिहास के बारे में संबंधित थानों से जानकारी की जा रही है। तो कौन सी ट्रेन से आया था? ये जो वहाँ से आती है, आंध्रा से AP एक्सप्रेस होती है, वो विशाखापट्टनम में से उसी से आए थे और यहाँ से अब दूसरी ट्रेन से ये लोग जाते हैं। वाराणसी में एक पति पत्नी की मौत की खबर सामने आई है, जहां रोहनिया थाना क्षेत्र के पुलिस चौकी मोहन सराय ओवरब्रिज नेशनल हाईवे पर शुक्रवार सुबह अनियंत्रित कार की चपेट में आने से पति राधेश्याम पटेल पत्नी गीता देवी की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद वाहन चालक फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक और मृतिका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। जानकारी के अनुसार मृतक और मृतिका इस हादसे को लेकर चौकी प्रभारी मोहन सराय कुमार गौरव सिंह का कहना रहा कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजने के साथ ज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी से नेहा पाठक की रिपोर्ट। कालाडूंगी का प्राचीन हनुमान मंदिर हनुमान भक्तों के लिए निर्मल और पावन आस्था का केंद्र है। वृक्ष की छांव में स्थित यह मंदिर हनुमान भक्तों के लिए प्रकृति की ओर से अनुपम भेंट है। यह एक वृक्ष में उभरी हनुमान जी की आकृति के दर्शन से भक्तों को अद्भुत आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। हल्द्वानी कालाडूंगी मार्ग पर शहर के प्रवेश द्वार में स्थित ये मनोरम स्थल परम पूजनीय है। बताया जाता है कि दूर दराज क्षेत्रों से भक्तजन यहाँ मन्नत मांगने भी आते हैं।
और कहते हैं कि मन्नत पूरी भी होती है। इस स्थान पर सेवा दे रहे बाबा हीरा मुनि से हमारे संवाददाता रमाकांत पंत ने बात की। उन्होंने बताया कि यह स्थान महान संत रोखड़िया बाबा की साधना स्थली रही है। रोखड़िया बाबा जी के बारे में कहा जाता है कि बाबा जी एक महान सिद्ध संत थे। लोक मंगल की कामना को लेकर वे यहाँ तपस्या करते थे। आज भी लोग बड़े स्नेह के साथ उन्हें याद करते हैं। कहा जाता है कि बाबा जी अलौकिक चमत्कार के स्वामी थे। इस क्षेत्र की रक्षा के लिए उन्होंने एक बार बाढ़ के बैग की दिशा ही बदल दी थी। साथ ही बताया कि समय समय पर स्थानीय भक्तजन यहाँ भजन कीर्तन, पूजन अर्चन, भागवत, रामायण, सुंदरकांड आदि धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। खास तौर से मंगलवार व शनिवार को लोग विशेष रूप से यहाँ दर्शन करने आते हैं। आइए सुनते हैं और क्या कुछ कहा सेवा दे रहे बाबा हीरा मुनि ने इस खास रिपोर्ट में। इस वक्त हम हैं हनुमान जी के सानिध्य में कालाढूंगी में, और कालाढूंगी में आप ये स्थान देख रहे हैं, बड़ा ही अलौकिक है, बड़ा ही दिव्य है, बड़ा ही मनोरम है। और ये एक वृक्ष है, इस वृक्ष में स्वती हनुमान जी की आकृति उभरी हुई है। महाराज जी बताते हैं कि पहले आकृति छोटी थी और अब ये धीरे धीरे यह आकृति बड़ी हो गई है। इसलिए लोगों की आस्था और भक्ति हनुमान जी के चरणों पर यहाँ पर है। और यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर श्री राम के नाम का जो निरंतर जाप करता है उस पर हनुमान जी की कृपा सहज में ही होती है। इसलिए लोग भक्तजन यहाँ पर आकर के हनुमान जी के नाम का जाप भी करते हैं, उच्चारण भी करते हैं। कुल मिलाकर यह क्षेत्र आस्था और भक्ति का संगम है। आप भी जब कभी भी इस मार्ग से गुजरे तो अवश्य यहाँ पर आकर के हनुमान जी के दर्शन करें। हनुमान जी आप सभी का मंगल करें। इस क्षेत्र में एक हनुमान जी का प्राचीन बट वृक्ष के नीचे मंदिर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देख रहे होंगे कि इस बट वृक्ष में हनुमान जी की आकृति उभरी हुई है। और लोग यहाँ पर बड़ी आस्था व भक्ति के साथ अपने आराधना के श्रद्धा पुष्प अर्पित करते हैं। यहाँ पर सेवाएं दे रहे महाराज जी से मिलते हैं। महाराज जी आपका शुभ नाम? हीरा मुनि जी यहाँ पर हैं। मुनि जी आप इस क्षेत्र के बारे में, यहाँ पर आप कब से हैं? बहुत टाइम हो गया। अच्छा, लगभग कितने वर्ष? मुझे 6-7 साल हो गए। 6-7 वर्ष से आप यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। तो इस पहले भी तो रहा। अच्छा। इस स्थान की क्या मान्यता है? मान्यता बहुत बढ़िया साहब, एक बात है, मनोकामना सब सिद्ध होती है। अच्छा, मतलब जो लोग हनुमान जी के चरणों में अपने आराधना के श्रद्धा पुष्प पूरे भक्ति भाव से अर्पित करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं यहाँ पर पूरी होती है। इसलिए यह जो स्थान है हनुमान जी की आस्था व भक्ति का संगम है। तो यहाँ कहाँ के भक्त आते हैं? कालाढूंगी में हनुमान जी का जो ये विराट वट वृक्ष है जिस पर हनुमान जी स्वती प्रकट हैं, इस क्षेत्र में आस्था रखने वाले एक भक्तजन हमें मिले हैं। आपका शुभ नाम भैया? गोविंद गोस्वामी। गोविंद गोस्वामी जी, आप कहाँ रहते हैं? अच्छा, यहीं रहते हैं। तो आप यहाँ कब से आते हैं? बचपन से। अच्छा, बचपन से आते हैं। तो आपने जो ये हनुमान जी की आकृति है ये इस पर स्वती उभरी हुई है। हाँ। आपने कब से देखी है? ये जब से हम मतलब अपने होश संभाला है, जब से आज मुझे 30 साल हो गए हैं, जब से मतलब जब स्कूल पढ़ते थे हम यहाँ। जी, जब से क्या कहते हैं हमने अपना होश संभाला है, ये इसी में देखा होगा। अच्छा, तो आप यहाँ समय समय पर अपने क्या नाम कहते हैं हनुमान जी की पूजा करने आते हैं? तो आपको मतलब यहाँ क्या अनुभूति होती है, कैसा लगता है कि? बहुत आनंद आता है। अच्छा, आनंद आता है। अच्छा, और आसपास के गांव के लोग यहाँ आते हैं? बहुत सारे, बहुत बड़ी दूर दूर से आते हैं। अच्छा, मतलब कुल मिला के इस क्षेत्र की बड़ी मान्यता है आपके अनुसार? अच्छा, तो लगभग वैसे कितने वर्ष हो गए होंगे इस पेड़ पर या आकृति, कुछ जानकारी है आपको? ये तो अभी आप समझ लो 30 साल तो मुझे। अच्छा, तो ये तो कई सालों से है। अच्छा, वर्षों पुराना है। अच्छा, आप भी तब से देख रहे हैं? साल हो गए समझ लो। अच्छा, मतलब कुल मिला के इसकी अवधि का कोई निश्चित जानकारी नहीं है। और यहाँ पर भक्तजन बड़े आस्था के साथ अपने श्रद्धा पुष्प अर्पित करते हैं। गोस्वामी जी ने बताया कि वो निरंतर यहाँ आते हैं और आकर के हनुमान जी के चरणों में अपने आराधना के श्रद्धा पुष्प अर्पित करते हैं। यह है हनुमान जी की वो आकृति जो पेड़ पर स्वती उभरी है, आप देख सकते हैं। और बड़ा भव्य दिव्य व अलौकिक नज़ारा है। और बड़े दूर दराज क्षेत्रों से भक्तजन यहाँ आते हैं। हनुमान जी आप सभी का मंगल करें। बहुत बहुत दूर के आते हैं। अच्छा, जैसे कहाँ से आते हैं? जैसे आप दिल्ली से भी आते हैं। अच्छा, तो क्या बोलते हैं अपनी वो करने के लिए मुरादें। अरे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, हनुमान जी आप सभी का मंगल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बलरामपुर जिले में तैनात खनन अधिकारी इस समय अवैध वसूली को लेकर काफी सुर्खियों में है। चाहे प्रतिबंधित नालों पर अवैध खनन का मामला हो या अवैध मिट्टी खनन का मामला हो। एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां खनन अधिकारी ने रोहन नाम के युवक को खनन कार्यालय का लिपिक बताकर जिले में छोड़ दिया।
रोहन ने उतरोला के महिला गांव में लगे ईंट भट्टों पर वह कारनामा कर दिखाया जिस पर जिले के प्रशासनिक अधिकारी को 100 बार सोचना पड़े। रोहन ने खनन अधिकारी का रौब दिखाकर ईंट भट्टे पर पहुंचते ही बुलडोजर चलाकर 15 लाख की ईंट को बरामद कर लिया, क्योंकि उसे 50,000 की मुंह मांगी रकम नहीं दे सका। इस मामले पर जिलाधिकारी श्रुति ने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। इस मामले पर दूरभाष पर खनन अधिकारी अभय रंजन ने नोटिस देकर कार्यवाही किए जाने की बात कर पल्ला झाड़ते हुए नजर आए, जबकि पीड़ित भट्टा मालिक को कोई भी सूचना या नोटिस बुलडोजर से ईंट गिराने का नहीं दिया गया है। अब देखना यह होगा कि योगी राज में इस मामले में कोई कार्रवाई होती है या नहीं। बलरामपुर से सत्य प्रकाश शुक्ला की रिपोर्ट। भट्टा चलाई थे, मैं राज अहमद नाम है। रोहन भाई खनन विभाग से बताओ हैं, हमारे इनके 2-3 बार गए, पेमेंट के गए करवा दो, पेमेंट हम नहीं करवा पाए, उनका पेपर की व्यवस्था करवा देवे। पेपर 3 दिन का टाइम लेना, जेसीबी ले जाएगा, सब तोड़वा देंगे। कितना ईटा नुकसान किए होंगे? 3 लाख ईटा हमारा नुकसान हो गया। लगभग कीमत कितनी रही होगी? लगभग कीमत अगर पकड़ ले तो 15 लाख से ऊपर है। 15 लाख से ऊपर का नुकसान किया आपने? जी। अच्छा, तो ये इन्होंने क्यों नुकसान किया? ये बोल रहे हैं हम खनन विभाग से हैं, इंस्पेक्टर हैं, हम पूरा इंक्वायरी कर रहे हैं, पेपर नहीं मिलेगा तो भट्टा सब तोड़वा देंगे। क्या कुछ पैसे की डिमांड किए थे क्या? हाँ, 50,000 का डिमांड किए थे, पैसा हम नहीं दे पाए, तो ये सिस्टम हुआ है हमारे साथ। अच्छा, तो इसकी शिकायत लेके आप जिला अधिकारी के यहाँ? जी, हम कहीं भी जा सकते हैं इसके खिलाफ। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहिए लाइव टीवी समाचार के साथ।